लज्जा, घृणा और भय, इन तीनों के रहते भगवान का लाभ नहीं होता। तराजू का जो पल्ला भारी होता है वह नीचे चला जाता है और जो हल्का होता है वह ऊपर उठ जाता है। इसी तरह जिसके भीतर धन, मान, सम्मान आदि नाना सांसारिक चिंताओं का भार रहता है वह संसार में डूब जाता है। पर जिसके भीतर यह सब नहीं होता वह ऊपर उठकर ईश्वर के राज्य में पहुंच जाता है। जो हमेशा दूसरों के गुण दोषों की चर्चा करता रहता है वह अपना समय फालतू बर्बाद करता है, क्योंकि पर चर्चा करने से न तो आत्मचर्चा हो पाती है और न परमात्म चर्चा। मन की किस प्रकार की अवस्था में भगवान के दर्शन होते हैं? जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तब। मन रूपी समुद्र में जब तक वासना रूपी तरंगे उठती रहें तब तक ईश्वर का प्रतिबिंब नहीं पड़ता और ईश्वर दर्शन संभव नहीं हो पाता। किसी का पेट अगर भरा भी हो और ऊपर से उसे अजीर्ण का रोग हो तो भी अचार या इमली देखते ही उसके मुंह में पानी भर आता है। इसी प्रकार मनुष्य यदि स्वभाव से सज्जन हो और उसके मन में लोभ बिल्कुल न रहे तो भी धन दौलत या प्रलोभन की वस्तुएं देखते ही उसका मन चंचल हो उठता है। कुएं के मेंढक की तरह ना बनो। कुएं में रहने वाले मेंढक को कुएं से बड़ा या अच्छा कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी तरह जो कट्टर होते हैं उन्हें अपने मत से बढ़कर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। शंकराचार्य के एक मूर्ख शिष्य था, वह हमेशा उनका अनुकरण किया करता। शंकराचार्य जो भी करते जाते वह भी वही करता। शंकराचार्य कहते शिवोहम तो वह भी कहता शिवोहम, परंतु उसके भीतर गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति थी। उसके भ्रम को दूर करने के लिए शंकराचार्य एक दिन उसे लेकर एक लोहार की दुकान पर गए और वहां उन्होंने कुछ गर्म पिघला हुआ लोहा पीकर शिष्य को भी वैसा करने कहा। भला शिष्य के लिए यह कैसे संभव था? वह भौचक्का हो गया और तब उसके दिमाग में यह बात आई कि शिवोहम बोलना आसान बात नहीं। उस दिन से उसने गुरु का अनुकरण करना छोड़ दिया। महापुरुषों के केवल आदर्श उदाहरणों का अनुसरण करते हुए अपने दोष त्रुटियों को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु उनका केवल अनुकरण करना उचित नहीं।